सो अभी देखते हैं जावा टोकन्स। एक्चुअली जावा टोकन है क्या? देखो, हम लोग अगर बात करें कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं, तो वो चीज़ें, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, कुछ चीज़ों से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं टोकन्स। ओके, तो जावा टोकन्स की अगर बात करें तो जावा टोकन्स में क्या क्या आता है? तो पहला वाइट स्पेस, मतलब मैं एंटर मारता हूँ तो एक वाइट स्पेस हो जाता है, स्पेस देता हूँ तो वो भी एक वाइट स्पेस हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेड है? ओके, तो ये हम लोग को वाइट स्पेस कहलाता है। एंड देन वी वर्क विथ ऑपरेटर्स, प्लस माइनस ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग रिजर्व्ड कहते हैं। देन वी आर सेइंग कमेंट्स, वी हैव सेपरेटर्स, सेपरेटर मतलब दो चीज़ों को अलग करने के लिए। देन वी हैव आइडेंटिफायर, पहचानने के लिए कि कौन सा चीज़ क्या है, और आई कैन से गिविंग द नेम्स टू इट। देन वी हैव लिटरल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि ये सारा चीज़ें जावा टोकन्स के अंदर इसका हर एक चीज़ का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहला देखने को जाएंगे तो हम लोग को लिटरल्स दिखेंगे। लिटरल्स में हम लोग, जावा लिटरल्स को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नथिंग बट सिंटैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग। ओके, मतलब सिंपल है। देखो, लिटरल्स को हम लोग अलग अलग वे में डिफाइन करेंगे। एक इंटीजर लिटरल, मतलब इंटीजर लिटरल का मतलब क्या हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू यूज ओनली इंटीजर वैल्यूज विच इज कॉल्ड 1 2 3 और 45, इट इज अ इंटीजर वैल्यू। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट दे सकते हैं, मतलब क्या, 2.7 और 2.2, 2.7, वट एवर इट में बी। ओके, जिसको मतलब फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहते हैं। कैरेक्टर लिटरल का मतलब आई कैन यूज अ सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो, आई कैन से ए, और सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर ए, देन बी, देन सी। ओके, जब मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेता हूँ तो ये कैरेक्टर सीक्वेंस बन जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। ओके, डबल कोट्स में आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, सो कैरेक्टर लिटरल्स एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रिंग लिटरल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, देन बूलियन लिटरल्स यूजुअली 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 0 का मतलब हो जाता है फॉल्स और 1 का मतलब हो जाता है ट्रू। ओके, सो बूलियन लिटरल्स के बारे में अगर बात करें तो ये सिर्फ और मुझको ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू देने वाला है। ओके, सो लिटरल समझ में आ गया, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूलियन, इन ये है मेरे सारे लिटरल्स। ओके, यही चीज मेरे प्रोग्राम में वो मीनिंग डालते हैं। एडिशन ऑफ टू नंबर्स करने का है, भाई नंबर तुम्हारा नॉर्मल नंबर है कैसे, या फिर आपको डेसिमल डिजिट्स डाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीजर का यूज़ करेंगे। ओके, तो इंटीजर या फिर फ्लोट, मतलब 1+2 करना है तो इंटीजर लिटरल्स यूज़ करेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे फ्लोटिंग लिटरल्स यूज़ करना है तो 2.7 प्लस 2.2 ऐसा मैं यूज़ कर सकता है। ओके, सो दीज आर टाइप ऑफ लिटरल्स विच वी आर गोइंग टू यूज। बेसिकली यही होता है। ओके, नाउ जब मैं बात करता हूँ आइडेंटिफायर्स का, आइडेंटिफायर्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ तो उस प्रोग्राम में हर एक चीज़ को मुझे आइडेंटिफाई, मतलब हर एक चीज़ को एक नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो कि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। मतलब सपोज आपके पास यू हैव 3 डॉग्स। ओके, डॉग 1, डॉग 2 एंड डॉग 3। ओके, सो इफ आई से इट इज 1 2 एंड 3, इट इज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इधर आओ, 2 इधर आओ, 3 इधर आओ, ऐसा बोल सकता हूँ, रोल नंबर के हिसाब से हम लोग उसको बुला सकते हैं। लेकिन विच विल बी द बेटर वे टू कॉल देम? सो लेट्स गिव अ डॉग हियर नेम। ओके, आई कैन से एनी नेम, आई कैन से name 1, name 2 एंड name 3। ओके, तो मुझे नेम कोई सोच नहीं रहा है, इसके लिए मैंने ऐसा बताया। तो क्या होता है कि हम लोग हर एक चीज़ को एक नाम देते हैं, इसी को कहते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, अब आइडेंटिफायर्स हम लोग किस किस को अप्लाई करते हैं? ओके, एक तो वेरिएबल को नाम देना है, आइडेंटिफायर अप्लाई करो, मतलब इंटीजर वेरिएबल बनाना है ऑफ टाइप, आई कैन से इंटीजर इज अ टाइप, और उसका नाम मैंने ए दिया, तो ए इज एन आइडेंटिफायर। ओके, सो देखते हैं। सी, यहाँ पे क्लास को एक नाम दिया है एडx, मतलब एडx इज एन एड एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। देन यहाँ पे एक मेथड है जिसको मैंने नाम दिया है मेन। ओके, तो मेन इन नाम है। देन स्ट्रिंग, प्री डिफाइंड क्लास नेम। अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लिखा है ना, सॉरी, यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखा है ना, ये होता है प्री डिफाइंड। मतलब क्या हुआ है कि
आपको जावा ने स्ट्रिंग नाम का क्लास ऑलरेडी बना के दिया है। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का क्लास बना ही किससे है, तो आपके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से, तो उसको कैरेक्टर सीक्वेंस कहा जाता है। ओके, देन आपके पास दिख रहा है ARGS। ARGS ये स्ट्रिंग एरे के लिए रिप्रेजेंटेशन है, मतलब स्ट्रिंग एरे को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ARGS। वैसा यहाँ पे इंटीजर है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ A, यहाँ पे एक इंटीजर है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ B। सो ये होते हैं आपके आइडेंटिफायर्स। ओके, हर एक चीज को नाम देना उसको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। डन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। यार कीवर्ड्स क्या होता है, जो चीज़ें रिजर्व्ड होती है, प्री डिफाइंड होती है, उसे हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। और हर कीवर्ड का कुछ अलग काम रहता है। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जब हम लोग कोई भी कीवर्ड यूज करते हैं तो कीवर्ड्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है पब्लिक, फाइनल, क्लास, बूलियन, एक्सटेंड, स्टैटिक, वॉइड। तो ये सारे कीवर्ड्स में आते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होता है मालूम है क्या, कीवर्ड्स को हम लोग अलग से प्रोग्राम करके रखते हैं ताकि हम लोग जब भी कोई हम लोग बनाते, सपोज हम लोग ने बोल दिया कि पब्लिक, ओके, क्लास ABC। ओके, सो पब्लिक का काम क्या है, ये एक्सेस मॉडिफायर की तरह काम करता है, तो ये ऑलरेडी प्रोग्राम रहेगा कि यार पब्लिक बोल दिया तो करना क्या है। क्लास, क्लास मतलब क्या कि ये ट्रीट करेगा द थिंग एज अ क्लास, मतलब यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, क्लास बनने वाला है, तो ये अभी क्या करेगा, क्लास के कोड को कॉल करेगा। मतलब सी दीज थिंग्स आर प्रोग्राम्ड कि अगर ये चीज़ आया ये चीज़ आया तो ये बोथ कॉम्बिनेशन का क्या करना है। ओके, तो अब जब मैं कंपाइल करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे का कोड रन हो जाएगा जो हम लोग को नहीं दिख रहा है, हम लोग सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें टोकन कहलाती है। ओके, सो इवन टोकन के बाद में आप लोग को एक चीज दिखाई देगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से प्रोग्रामर बनते हो तो कमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी कमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आप कोड लिखते हो, अभी मैंने सपोज लिख दिया कि A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू C। अब मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम डूइंग सम एडिशन, तो एडिशन कर रहा हूँ तो ऊपर लिख दो कि भाई मैं एडिशन कर रहा हूँ इस कोड में, तो ये कोड के अंदर का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सी मैंने 1 2 3 4 5 लाइन का कोड लिखा, अब ये कोड करता क्या है मुझे बताना पड़ेगा। तो अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिख के रख दिया तो उसके बाद में अगर आप लोग कोड छोड़ के कोई भी किसी और कोड के ऊपर काम करने लग जाए और आपका कोई तो कलीग है या फिर आपका कोई अ, आप छोड़ दिए कंपनी चलो, ओके, और अगर कोई आपके कोड के ऊपर काम करने को आ जाए तो उसको तो ये कोड पूरा समझना पड़ेगा ना। उससे बेटर आप क्या करोगे, इसके ऊपर कमेंट कर दोगे। ओके, कि भाई ये कोड का काम ये है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें यूज़ किया है और इस वजह से आपका ये कोड दूसरों को समझने में आसान होगा। इवन बाद में जब भी आप कोड बड़ा कर देते हो, बहुत बड़ा कोड लिख देते हो, उसके बाद में भी आपको कोड समझना, खुद का ही कोड समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो एवरी टाइम कमेंट करके रख देना कि मैं हर कोड के अंदर कर क्या रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग उसको रीड करने को लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है एक ही लाइन को कमेंट करेगा। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होगा कि ये मल्टीपल लाइंस को कमेंट करेगा, मतलब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया कमेंट करने को और यहाँ पे मैंने उसको एंड कर दिया, तो इसके अंदर बीच में जितने भी लाइंस आएंगे वो कमेंटेड रहेंगे। ओके, देन डॉक्यूमेंट कमेंटेड भी एक ऐसा ही चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि द डॉक्यूमेंट कमेंट इज यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेड API। ओके, तो जावा डॉक के अंदर आप लोग को अगर आपका कमेंटिंग करना है, ओके, सो you have to use this create, I can say, documented comment। okay, you need to use a java doc tool। अगर आपको यूज़ करना हो डॉक्यूमेंटेड कमेंट तो आपको जावा डॉक टूल यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो सी अगर देखने को जाए तो यही दो चीज़ें हैं हम लोग मेजॉरिटी यूज़ करेंगे। ओके, कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, उसके अलावा हम लोग ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे। श्योर। सो कमेंट मतलब वो चीज़ जो रन नहीं होने वाला लेकिन आपके कोड को समझा देगा कि भाई यार, मतलब आई कैन से किसी और को समझा देगा कि भाई ये कोड है क्या। ओके, नक्की। सो अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं सिंपल वे में, मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, आई कैन से
इंट ए इज इक्वल टू 10। ओके, देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग x इज इक्वल्स टू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एज अ स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर डालना हेलो। ओके, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मार रहा हूँ और प्रिंट मारने के बाद बोलता हूँ कि यार ए को कॉन्कैट कर x के साथ। ओके, तो a इज कॉन्कैटिनेटेड विद x। मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ज़रूर यूज़ किया है, लेकिन अभी ये स्ट्रिंग और इंटीजर अलग बिहेव करता है। जब स्ट्रिंग का बात किया जाता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कॉन्कैट होता है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर भी कॉन्कैट होता है, मतलब दोनों चीज़ ज्वाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, ओके, द कोड इज फॉर कॉन्कैटिंग, दैट्स इट। तो आगे जाकर अगर मेरे को कभी काम करना होगा और ये कोड आ जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई यार ये कोड किसके लिए, कॉन्कैट करने के लिए। वैसे ही अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट का बात करता हूँ तो मैं मल्टी लाइन कमेंट भी डाल सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे कमेंटेड रहेगा, दिस वोंट बी एग्जीक्यूटेड, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, जब भी मैं ये कोड को रन करेगा ये चीज़ एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को समझने के लिए। ओके, so that's it. If you want to run it, check it out. Okay, that's it. Concat करके मिल गया 10 and hello. So अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसको कहते हैं सेपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स। सेपरेटर का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को अलग करता हूँ, इसको सेपरेटर कहा जाता है। उसको हम लोग डीलिमिटर भी कहते हैं, क्योंकि दो चीज़ों को अलग करना हो तो हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं। कैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने कॉमा से सेपरेट करना हो तो हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे एज एन सेपरेटर। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसको हम लोग एक एक सेंटेंस में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप। तो ऐसा उसको सेपरेटर्स, उसी को सेपरेटर्स कहा जाता है। ओके, सो सेपरेटर्स को अगर देखने को जाएंगे तो ये एक्चुअली क्या है, देर आर स्पेशल और आई कैन से सिम्बॉल्स, ओके, ऑफ कैरेक्टर्स विच मेक अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आई कैन से मेक्स डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर का मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे जैसा लिखा है कॉमा है। ओके, कॉमा की ज़रूरत गिरती है, कब गिरती है देखना पड़ेगा। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, देन आई कैन से पीरियड का मतलब क्या होता है, देन आई से ग्रुप ऑफ पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, देन पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो दीज आर द ब्रैकेट्स, ओके, दैट्स इट। एंड देन द पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। सो ये सारा सेपरेटर्स हम लोग ने यूज़ किया है, कहीं ना कहीं तो यूज़ किया है, देखना है। सी, यहां पे आप लोग ने पेयर ऑफ करली ब्रेसेस यूज किया। ओके, दिख रहा है यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। देन यहां पे आप लोगों ने पैरेंथेसिस यूज किया। ओके, देन मैं कहता हूं कि आप लोगों ने और क्या किया है यहाँ पे, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट, क्या लिखा है, सिस्टम डॉट। तो सिस्टम एक क्लास है और उसके अंदर का आउट नाम का प्रिंट राइटर एक क्लास है। इन दोनों को आपको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने डॉट ऑपरेटर यूज किया, तो ये भी एक सेपरेटर हो गया। ओके, दो क्लास को सेपरेट करके देने वाला, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पे एरे दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब क्या मिल रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल रहे हैं। जब आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट आपको एरे को सिंबलाइज करता है। ओके, लेकिन अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे को सिंबलाइज कर रहा हूँ तो ये सेपरेटर कैसे कहलाया। सी, जब मैं बोलता हूँ ये कौन है, मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल इज टर्म्ड एज एन एरे, राइट, वेरिएबल इज टर्म्ड एज एन एरे। तो ये सेपरेटर कहलाएगा कि वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है, मतलब वेरिएबल ही है लेकिन इसको एक स्पेशल मीनिंग दे रहा है जिसको कहते हैं एरे। श्योर। सो ऐसे करके हम लोग ने ये सारा चीज़ें देख ली है। अभी क्या होता है कि आप लोग अगर बात करते हो कॉमा के बारे में, तो कॉमा इज़ वेरी सिंपल। जब मैं कोई भी एरे बनाता है, चलो मैं एरे बना लेता हूँ और कैसे इंटीजर एरे लेता हूँ, ईजी रहेगा। इंट ए इज इक्वल्स टू, आई कैन से द कलेक्शन 1, 2, 3, 4। सो ये भी क्या है आपका,
दिस इज हाउ यू कैन गिव एन एरे। लेकिन एरे थोड़ी बनाया मैंने यहाँ पे, मैंने तो लिखा इंट। ओके, आई विल से इंटीजर एरे। ओके, सो जब मैं इंटीजर एरे का बात करेगा तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि यार इंटीजर एरे है और मुझे इसके ऊपर काम करना है। लेकिन यार एक पंगा होने वाला है यहाँ पे, ए नाम का वेरिएबल दो बार लिख रहे हो, चलेगा क्या? आइडेंटिफायर्स में प्रॉब्लम आएगा। एक ही नाम के दो बंदे अगर क्लासरूम में रहेंगे और अगर मैंने एक बंदे को कॉल किया, सपोज एक्स वाई जेड उसका नाम है, तो दोनों खड़े हो जाएंगे। ओके, तो ये एक सिचुएशन इधर हैंडल होना मांगता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी। अब बन गया एरे। ओके, अब उस एरे के अंदर मैंने कलेक्शन दे दिया 1, 2, 3, 4। तो एक एलिमेंट के बारे में दूसरा एलिमेंट सेपरेट कर दिए, काम हो गया। Okay, so this is how we are going to separate the code. This is how we are going to separate the code. So it is pretty simple. Okay, so अब अगर मैं बोलता हूं यहां पे आप लोग को पैरेंथेसिस दिया गया है, यहां पे भी पैरेंथेसिस दिया गया है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, लेकिन यहां पे ये मेथड मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, आरकेन से मैं उसको बना रहा हूं, और यहां पे उस मेथड को कॉल कर रहा हूं। फर्क है। डन। नाउ सेमीकोलन रह गया यार। अब सेमीकोलन रह गया मतलब क्या हो गया कि एक लाइन को दूसरे लाइन से अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन। ओके, सो चेक इट आउट। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। वो बोलेगा भाई मेरा लाइन टर्मिनेशन हुआ नहीं, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स गो एंड वर्क विद एन ऑपरेटर्स। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है ऑपरेटर्स के साथ काम करना। सो हम लोग ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो हम लोग को बेसिकली ऑपरेटर्स तो पता रहते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस करने के बाद प्लस होता है, माइनस करने के बाद माइनस होता है। लेकिन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर का बात करेंगे हम लोग तो इंटीजर और फ्लूट के साथ काम करने वाला है। किसके साथ काम करने वाला है? इंटीजर एंड फ्लूट। ओके, सो लेट्स गो, लेट्स चेंज इट आउट, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे लिया इंट a इज इक्वल्स टू 10 एंड देन यहाँ पे लिया इंट b इज इक्वल टू 20। दैट्स इट। देन आई एम यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी यहाँ पे देखो कि जैसे आप एस वाई लिखोगे, कंट्रोल स्पेस दबा दोगे तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिख कर आ जाएगा। आपको नेटबीन्स यूज़ करने का यही फ़ायदा है, कोड आपको लिखना है। ओके, लॉजिक मैक्सिमम अप्लाई करना है, कोड तो लिख कर आ जाना चाहिए। सो इंटेलिजेंस आपको ये हेल्प करेगा। a प्लस बी में लिखता हूँ तो मेरे को एडिशन करके मिलेगा। सेम वे अगर मैं यूज़ करता हूँ a माइनस बी तो नेगेट आई कैन से माइनस करके मिलेगा, आई कैन से a माइनस बी हो जाएगा। एंड देन अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे डिवीजन करने का है तो डिवीजन करके मिलेगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन, और अगर मेरे को रिमाइंडर लेना है तो मैं मॉड्यूलस यूज़ करेगा। ओके, so let's try to run it and let's figure it out. Yeah, 10 plus 20 is 30 and 10 minus 20 is minus 10. Perfect. And I say a divided by b, I'm getting 0. Okay, so 10 को डिवाइड किया 20 के साथ तो मेरे को क्वोशंट तो 0 ही मिलेगा। Okay, then मुझको a multiplied by b is 200, 10 into 12 20 is 200, and then a mod by b is 10. वाई? सो बिकॉज हम लोग 20 से जब डिवाइड करते हैं तो उस समय पे 20 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर मेरे को क्या मिलेगा? जो वैल्यू है वही मिलेगा। ओके, दैट इज 10। ओके, इफ यू आर अनेबल टू गेट इट अबाउट योर रिमाइंडर वैल्यूज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो इफ आई से इट इन दिस वे, लेट्स have it 10, let's divide it by 20. Okay, so I can directly divide this 10 by 20 because this is a bigger number from this. At that time मेरा directly मैं क्या बोलेगा, अरे ये नहीं हो सकता है, so I will be directly taking this as an reminder, मतलब नहीं हुआ इसके लिए मैंने रिमाइंडर ले लिया। और उस समय पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पॉइंट लाता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यूज एक्स्ट्रा कर देता हूँ, आई कैन से 0 ऐड कर दूंगा और आगे का काम करूँगा। तो यही चीज़ अगर मैं ऐसा देख लेता हूँ कि 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 2 टाइम्स
इज 20, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, वही अगर आप इसको इस तरह से ले लेते हो, 21 को डिवाइड कर लेते हो 10 के साथ, तो आई विल से 2 टाइम्स 20 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो इस वैल्यू के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप यूज करोगे मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो जब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो 0 आने ही वाला है, क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस कि यार मैं 20 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके मैं इसका वैल्यू नहीं ला सकता। श्योर, दैट्स द रीजन। सो इतना हो गया। अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। अभी आप लोगों ने देखा रहेगा a इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखते हैं, तो a का वैल्यू प्लस 1, अगर a का वैल्यू अगर ऑलरेडी 1 रहेगा, अज्यूम कर लो, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बराबर ना। तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि अगर मैंने a प्लस प्लस लिख दिया तो ये सेम है, a इज इक्वल टू ए प्लस 1। ओके, इसको क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। नाउ यू आर गेटिंग इट। अब यहां पे प्लस प्लस के जगह पे माइनस माइनस यूज कर सकते हैं, बट दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल, और इसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी एक खेल है। देखो, प्री और पोस्ट दो चीज होता है। क्या होता है, प्री एंड पोस्ट। अगर मैंने कहा a प्लस प्लस, तो ये कहलाता है a के बाद, मतलब पोस्ट। प्लस प्लस a, तो ये कहलाता है a के पहले, तो कहते हैं प्री। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यूनरी ऑपरेटर्स तो वही रहने वाले हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, बट इसको प्री इंक्रीमेंट करना है या पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, इसके लिए आपको सिर्फ उस ऑपरेंड का या फिर ऑपरेटर का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ओके, ऑपरेटर का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा विथ एन ऑपरेंड्स। श्योर, सो लेट्स ट्राई इट। Okay, so let's remove all this junk, and I'll say let's have a value a is equal to 0. That's it, and system.out.println int a. So यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं a प्लस प्लस। ओके, सो जैसे मैं इसको रन करेगा मेरे को 0 का 0 ही मिलेगा। अब ये क्यों हुआ, इसको कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, सी, अब मेरे को यहाँ पे 0 मिला और यहाँ पे 1 मिला, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट होता है तभी इसको इंक्रीमेंट नहीं करता, ये पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वो इंक्रीमेंट करता है। मतलब वाइल एग्जीक्यूटिंग इट, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीमेंट इट, लेकिन ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब वो इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, लेकिन यही चीज़ को अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर देता हूँ, तो आप लोगों ने आउटपुट देख लिया है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन के वक्त 0 मिल रहा है। ये प्री इंक्रीमेंट मतलब ये एग्जीक्यूट करने के वक्त ही इंक्रीमेंट कर दे। चेक इट आउट, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। श्योर, आर यू गेटिंग इट। और जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर भी कर रहा है, इसके लिए मैं इसको यहाँ पे रिट्राइव कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स गो बैक। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम क्या होता है कि वैल्यूज को असाइन करना। वैसा रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ रिलेशन बताता है। सो चेक कर लेते हैं यार ये क्या होता है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर a इज इक्वल टू 10 हो गया काम। a प्लस इज इक्वल टू 20। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि अभी देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 10 एंड देन लिख दिया a प्लस इज इक्वल टू 20। इसको भी असाइनमेंट कहा जाता है ऑपरेटर, और इसको भी असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि असाइन कर, लेकिन 20 को ऐड कर, किस में, a में। सो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, a के अंदर वैल्यू 10 था तो 10 के अंदर 20 ऐड कर दिया, तो a का वैल्यू क्या मिलने वाला है, लेट्स सी, चेक इट आउट। मेरे को आता नहीं है, ओह 30, परफेक्ट। सो अब सेम अगर आपको डिवीजन करने का है तो यू कैन यूज डिवीजन, यू कैन यूज मॉड्यूलस। अगर आपको मॉड्यूलस करने का रहेगा तो a डिवाइड बाई 20 करने का रहेगा। तो
ओके, सो यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कब यूज करना है। आपको जब भी यूज करने का रहेगा कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा फोर्स नहीं है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, असाइन कर लेकिन नया वैल्यू ऐड कर। यहाँ पे क्या बोला जाता है, असाइन कर लेकिन नया वैल्यू माइनस कर। ओके, सो अगर इसको मैं इस तरह से बताऊं तो बेटर रहेगा, आई थिंक सो। देखो, इसका मतलब क्या हो गया, ए के अंदर 20 ऐड कर, राइट, हाँ या ना। सो ए इज इक्वल टू ए प्लस 20, दिख रहा है। सो ये सिंटैक्स और ये सिंटैक्स काम सेम ही करने वाला है। ओके, ये ए के अंदर 20 ऐड करेगा, ये भी ए के अंदर 20 ऐड करेगा। श्योर, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, दोनों का काम सेम है। ओके, अब आप लोग बोलोगे आउटपुट क्या रहेगा, तो बताओ यार मेरे को आउटपुट क्या रहेगा। 10 के साथ 20 ऐड कर दिया 30 हो गया, अभी 30 के साथ 20 ऐड कर दिया 50, तो आउटपुट विल बी 50, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स वर्क विद एन रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत नेसेसरी है क्योंकि हर जगह पे हम लोग इसको यूज़ करने वाले कंडीशंस में, तो हर एल्गोरिथम के अंदर आपको कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, सो ये लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैं कुछ काम करने का कोशिश करता है। 1 इज लेस देन 0। ओके, 1 इज लेस देन 0, yes or no, I just want an output, false। ओके, सो आपको रिलेशनल ऑपरेटर बताता है कि जो कुछ भी कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। क्या मेरा 1 1 से लेस देन है या इक्वल टू है? हाँ, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू जरूर है। सो उस समय पे मैं क्या कहूँगा कि द आउटपुट इज ट्रू। परफेक्ट। अब ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, देख लो। ओके, सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही है यूजुअली, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या कहने वाला हूँ कि 1 इज इट इक्वल टू 1, मतलब इज 1 इज इक्वल टू 1, मतलब चेक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग इट। डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है चेक। ओके, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइन, और डबल इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, चेक कर। ओके, सो रन कर, परफेक्ट। ओके, अब पूछता हो कि एक 1 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट है कि रॉन्ग है? 1 इज इक्वल टू 1, राइट, सो क्या आना चाहिए, फॉल्स। ओके, सो अब जाते हैं और देखते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। यार लॉजिकल ऑपरेटर का क्या काम होता है, अभी देखो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। ओके, तो इस पूरे चीज का आउटपुट फॉल्स मिल रहा है, तो मैंने एक पैरेंथेसिस के ग्रुप में डाल दिया उसको, और इसका आउटपुट को मैं उल्टा कर रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, नेगेशन। क्या कहते हैं, नेगेशन, या फिर नॉट ऑपरेटर। ओके, तो नॉट ऑपरेटर मतलब मेरा आउटपुट फॉल्स मिल रहा था, तो फॉल्स को उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रू मिला। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और ऑपरेटर भी है। अभी ये क्या होता है, कंपाउंड कंडीशन चेक करने के लिए काम में आता है। अभी देखो, इज 1 इज लेस देन 10, यस और नो बताओ, बस। इज 1 इज लेस देन 10, यस, एंड 20 इज ग्रेटर देन 12। अब ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इज 1 लेस देन 10, ट्रू। इज 20 ग्रेटर देन 12, ट्रू। ओके, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एंड ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों ट्रू रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। मतलब एंड ऑपरेटर के अंदर आउटपुट ट्रू तभी रहता है कि जब भी सारे इनपुट्स ट्रू रहेंगे। सो आउटपुट क्या मिला, ट्रू। अब यहां पे मैं लिख देता हूं 22। अभी बताओ 20 इज ग्रेटर देन 22, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो ट्रू एंड फॉल्स, आउटपुट इज फॉल्स। दैट्स इट। एंड देन नाउ व्हाट वी आर सेइंग, हम लोग यूज करेंगे और ऑपरेटर। दो पाइप्स यूज कर देना, इट इज कॉल्ड एज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का फंडा ये है दोनों कंडीशन में से या फिर मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो मेरा आउटपुट ट्रू मिलेगा। अभी यहाँ पे इसका आउटपुट ट्रू है क्या, इज 1 लेस देन 10, यस, परफेक्ट। इज 22 ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 22,
या नो, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 22। ओके, सो ये फॉल्स होएगा और ये होएगा ट्रू। ओके, तो फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू और विथ फॉल्स मतलब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ओके, ये फॉल्स तभी हो जाएगा जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगे, ये भी फॉल्स मिल गया और ये भी फॉल्स मिल गया, तो फॉल्स एंड फॉल्स आउटपुट विल बी फॉल्स। दैट्स इट, ये होता है मेरा और ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है मालूम है, कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इफ एल्स कंडीशन का ये थोड़ा आई कैन से शॉर्ट हैंड टाइप है। ओके, चलो देखते हैं। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई कैन से अगर मेरा वैल्यू ऑफ 10, इफ 10 इज ग्रेटर देन 20 रहेगा। ओके, 10 इज ग्रेटर देन 20, देखो कैसा लिखा गया है, देखो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। क्वेश्चन मार्क मतलब ट्रू ब्लॉक हो जाएगा और कोलन मतलब फॉल्स ब्लॉक हो जाएगा। अगर 10 20 मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या 10 20 से ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न या फिर मैं कुछ स्ट्रिंग में प्रिंट कर देता हूँ नहीं। ओके, श्योर। अभी देखो यहाँ पे जो कंडीशन है अगर ट्रू हुई तो यहाँ पे आ, तो मैं इसको बोलता हूँ ट्रू वाला ब्लॉक और ये इसको बोलता हूँ फॉल्स वाला ब्लॉक। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? 10 इज ग्रेटर देन 20, यस और नो बताओ। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक नहीं, ये वाला ब्लॉक चलेगा। जस्ट चेक इट आउट, क्या मिला? फॉल्स। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए लिख सकते हो। ओके, नहीं, हाँ, तो ये ट्रू वाला ब्लॉक हो जाता है क्वेश्चन मार्क के बाद, और कोलन के बाद में फॉल्स वाला ब्लॉक हो जाता है। सो चेक इट आउट। नहीं मिला, अब बताओ मेरे को, इज 100 ग्रेटर देन 20? यस, तो क्या मिलेगा? हाँ। ओके, सो दिस इज हाउ योर टर्नरी ऑपरेटर इज गोइंग टू वर्क। अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूजुअली लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर फोकस करें। ओके, रीज़न इज प्रिटी सिंपल। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में या फिर अल्गोरिथम्स में कहीं ना कहीं पे तो आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही सताएगा। ओके, सो अब आप बोलोगे 1 + 1 कितना होता है? 2। ओके, अब यार बाइनरी में बात करते हैं। लेट्स कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट 0001। ओके, 0001, ठीक है, हैप्पी। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे 1 + 1, इसका आउटपुट क्या है? तो ओके, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? 2, राइट। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को इस वन को इस वन के साथ एंड करना है। क्या करना है? एंड। तो आउटपुट क्या मिलेगा इन डेसिमल फॉर्मेट? क्या मिला? 1। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब एंड किया जाता है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आउटपुट क्या मिला इसका? इधर 0001। अभी है ना, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 क्या है? ये 1 होएगा, ये 0 होएगा। तो उस हिसाब से एंड ऑपरेटर का आउटपुट क्या मिलने वाला है? 0, क्योंकि ये 1 0 विल बी 0, 0 1 विल बी 0। ओके, तो आउटपुट क्या मिलेगा देख लो, 1। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 1 एंड 1। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 1 एंड 2। आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 0। ओके, परफेक्ट। अब और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? और ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी अगर वैल्यू 1 रहेगा तो 1 कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 1 हो गया। ओके, और इसका भी मतलब ये 0 और 1, ये भी 1 हो गया। तो अब ये 1 + 2 कितना मिलेगा? 3। तो 1 और/2, 1 और/2 क्या मिलने वाला है आउटपुट? 3। परफेक्ट। अब एक और चीज़, यहाँ पे मैं ना इसको 3 कर देता हूँ। ओके, सो 1 + 3। अब बताओ मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? ओके, 1 और/3।
तो आउटपुट क्या मिलेगा जरा बताओ मेरे को। 1 1 1 बराबर, 0 1 1। तो 1 और 3 को अगर मैं और करता हूँ तो आउटपुट 3 ही मिलेगा। ओके, सो हो गया एंड और ऑपरेटर। अभी लेट्स गो एंड चेक इट आउट डायरेक्टली XOR। ओके, XOR मतलब वो हैड दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज XOR। ओके, सो मैं XOR करता हूँ। ओके, XOR का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, कि जो 1 1 रहेगा ना या फिर 0 0 रहेगा ना, उसको 0 ही ट्रीट कर, और जो 0 1 मिलेगा उसको 1 ट्रीट कर। तो आउटपुट क्या मिला, 1 और 3 को अगर मैं XOR करता हूँ तो 1 1 0 मिला, 0 0 0 मिला, लेकिन 0 1 1 मिला। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो जहाँ पे 1 है वही वैल्यू में उठाऊंगा, तो 2 इज माई आउटपुट। लेट्स सी, दैट्स इट। ओके, सो यू हैव टू वर्क विथ सम बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स, उसके बिना ये नहीं होएगा। नाउ लेट्स वर्क विथ आवर शिफ्ट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। यार ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता क्या है। अभी देखो, हम लोग ने एक चीज़ देख लिया कि हमारे पास कुछ बाइनरी नंबर से 1 0 0 1, आई कैन से दिस इज द वे, और मैं इसको बोलता हूँ कि राइट शिफ्ट कर, कितने से, एक बिट से। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको राइट शिफ्ट बोल दूंगा तो इसमें मज़ा देखो क्या होने वाला है। ये 1 0 0 1 ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे एक राइट शिफ्ट करते ही एक ज़ीरो ऐड हो गया, तो यहाँ से एक चीज़ निकल गया। सो ये शिफ्ट हो गया, बराबर। अब मैं बोलता हूँ कि सपोज मेरे पास 1 0 1 0 है। ओके, और मैं शिफ्ट बोलता हूँ एक से कर। ओके, या फिर 2 बिट से शिफ्ट कर, ऐसा मैं बोल देता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। 1 बिट से करना है क्या, 2 बिट से करना है, आप उसको बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 बिट से बोल दिया। तो अभी क्या होने वाला है कि 1 0 1 0 ऐसा ही है, यहाँ पे 2 बिट्स ऐड हो जाएंगे। ओके, तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर 4 बिट्स करने के लिए ये दो चीज़ें निकाल दो। तो क्या मिल गया, ये आउटपुट मिल गया। तो फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज 1 0 0 1, तो इसका डेसिमल क्या होता है, इट इज 8 + 1 इज 9। ओके, एंड देन यहाँ पे इसका आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, दिस इज आई थिंक सी 2 1 2 4। ओके, इट्स 4। ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या चीज़ था, यहाँ पे था मेरा 8 + 2 इज 10, तो मेरा डेसिमल 10 था। और अब यहाँ पे 2 बिट से शिफ्ट करने के बाद मेरे को आउटपुट मिला है, इट्स 2। ओके, तो दिस इज 1 2, सो आउटपुट इज 2, राइट। सो ये हम लोग को देखना है क्या ये सही सही होता है क्या नहीं। तो चलो यार देख लेते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 9 को 1 बिट से शिफ्ट करना है तो आउटपुट मिलना चाहिए 4। परफेक्ट। नाउ इफ आई एम सेइंग मेरे को 9 को, या फिर हाँ आई कैन से 10 को मुझे शिफ्ट करना है, कितना बिट से, 2 बिट से, तो मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए 2। ओके, नाउ इफ आई एम सेइंग आई वांट टू डू लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे वही नंबर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे बोलता हूँ कि 9 को लेफ्ट शिफ्ट कर दे, कितने बिट से, 1 बिट से। तो क्या हो जाएगा, अपना वो चीज़ तो सेम रहने वाला है 1 0 0 1, लेकिन यहाँ से 1 बिट ऐड हो जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा। तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, 2 0, आई कैन से 1 2 एंड ऑल दिस रेस्ट। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यार मुझे जो वैल्यू है मेरा 9, ओके, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर 1 बिट से, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 2। परफेक्ट। ओके, सही है क्या, यहाँ पे तो कुछ भलता ही आ गया। ओके, मैंने उसको बोल दिया कि भाई लेफ्ट शिफ्ट कर दे 1 बिट से। ओके, तो मेरे को आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। मतलब हुआ क्या यहाँ पे, गड़बड़ क्या हुआ। अब तुम लोग बोलोगे अरे सर ये देखो यहाँ पे तो निकल गया सब कुछ। देखो, अगर मैं बाइट का बात करता हूँ तो ये 4 बिट हो गए और ये 4 बिट हो गए, तो ये बन जाता है मेरा बाइट। क्या है ये, बाइट। सो हम लोग ने अभी ये 4 बिट्स के ऊपर ही काम देखा था। जब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये 1 शिफ्ट, मतलब आई कैन से शिफ्ट होने वाला है, तो उस समय पे ये 1 निकल के कहीं बाहर नहीं जाने वाला। ओके, सी, दिस इज गोइंग टू वर्क इन दिस वे। हम्म, सो यहाँ पे ले लेते हैं अपना 1 0 0 1। परफेक्ट, इधर तक। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट 9।
आई एम सेइंग लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। अब क्या होगा, सेम है, 0 0 0, और यहाँ का जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। सो नाउ यू टेल मी, this is 1 2 4 8, and this is what, 16, right? Now 16 plus 2 कितना होता है, 18, right? गलत थोड़ी है, श्योर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट करते वक्त याद रखना कि जितना आपका शिफ्ट होते जाएगा उस हिसाब से हमारा आउटपुट, आई कैन से उस हिसाब से हम लोग का आउटपुट देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप 4 बिट्स देख रहे हो, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये जाएगा कहाँ पे, तो ये ऊपर के बिट्स के पास जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में जाने के लिए कहीं पे तो जगह है नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में जाने के लिए बहुत जगह है, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो this is called as your what is called as, this is called as your shift, left shift and right shift। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट का बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अभी let us take a example, let us take example of complement of 3। 4 बिट, 4 बिट, 3 मतलब 2 + 1 बराबर। अभी इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहला मैम इसके अंदर 1 को ऐड करेगा, तो +1 कर दो। ओके, मतलब 1 बिट। ओके, सो 1 + 1 इज व्हाट, 1, एंड बैलेंस इज 0। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। तो मैं उल्टा लिखने को चालू कर देता हूँ। 1 और 1 का एडिशन करेंगे तो मेरे को 1 0 मिलेगा, तो ये 0 लिख दिया। अभी वापस 1 के ऊपर 1 आ गया, तो अभी क्या होने वाला है, 1 एंड 1 का एडिशन होएगा तो 1 0 आएगा, तो वापस यहाँ पे 0 आ गया। और अभी यहाँ पे इसके ऊपर एक 1 है। ओके, इट्स बेटर आई विल शो इट यू इन दिस वे। ओके, so let's try it here, 0 0 0 0 1, I can see, what is that? Okay, let's remove this thing. Okay, 0 0 0 0, and then let's use 0 0 1 1. Let's add 1 1 1, it's 1 0. Okay, 1 1, it's 1 0, and 1 0 is 1 0 0 0 0 0। ओके, सो अभी अगर इसको देखने को जाएंगे तो ये है 1 2 और ये 4। ओके, तो आउटपुट इज व्हाट, 4। ओके, तो मैं जब इसके अंदर 1 ऐड करता हूँ तो आउटपुट 4 हो जाता है। लेकिन जब मैं इसको पूरी तरह से उल्टा कर दूंगा, मतलब इसको पूरा उल्टा कर दूंगा, तो उल्टा करते ही क्या हो जाने वाला है कि मेरा जो आउटपुट रहेगा वो ऐसा रहेगा। सो एक सही वे में देख लेंगे। परफेक्ट, 0 0 0 0 0 0 1 1। ओके, लेट्स ऐड 1। I can say this is 1 0 1 1 0 1। ओके, 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब 0 होने वाला है। ओके, सो अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलने वाला है, 1 1 1 1 1 1 0 0। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो यार ये जो लेफ्ट साइड का वैल्यूज है ये 1 है, तो दिस इज माइनस। ओके, एंड देन ये है मेरा आउटपुट जिसको हम लोग कहते हैं 4। तो जो मेरा 3 का कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है ये -4 मिलना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 है। ओके, सो चलो यार एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या फ़र्क गिरता है। ओके, सो इट इज़ 0 0 0 0, आई कैन से 1 0 0 0। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ मेरे को। पहला तो आप ऐड करोगे 1, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0 0 0 0 1 0 0 1। परफेक्ट, तो यहाँ पे 8 + 1 9 हो जाएगा बराबर। तो 8 + 1 9 हो गया। अभी इसको उल्टा करने के बाद यहाँ पे सारे क्या आ जाएंगे, 1s आ जाएंगे, तो इसको
-9। तो 8 का आउटपुट क्या मिलना चाहिए? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 इज -9। Perfect. Okay, so this is how it is going to work. It's pretty simple.